नमस्ते। आज हम जिस विषय की गहराई में जा रहे हैं वो हम सबके बचपन से जुड़ा है, शिनचैन। लेकिन आज की हमारी ये चर्चा कोई आम चर्चा नहीं है। हम इस सोर्स मटेरियल को डिकोड करने वाले हैं जो बात करता है द डार्क रियलिटी बिहाइंड अ चाइल्डहुड फेवरेट शिनचैन की। मतलब एक ऐसी कहानी जो शायद हमें चौंका दे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस थ्योरी के अंदर गोता लगाते हैं और समझते हैं कि इस जाने माने कार्टून के पर्दे के पीछे की क्या कहानी बताई जा रही है। शिनचैन का नाम सुनते ही क्या याद आता है? ढेर सारी मस्ती, हंसी और वो पागलपन वाली शरारत है ना? लेकिन जो सोर्स हमारे सामने है वो एक बहुत ही गहरा और सच कहें तो थोड़ा परेशान करने वाला सवाल खड़ा करता है। क्या इस हंसाने वाले कार्टून के पीछे कोई ऐसी असली कहानी छुपी है जो इतनी डार्क है कि शायद बचपन की वो सारी हसीन यादें हमेशा के लिए बदल जाएं, या यूं कहें कि पूरी तरह से बर्बाद हो जाएं? मासूम हंसी और इस डार्क थ्योरी का जो एक कॉन्ट्रास्ट है, यही आज हमारा मेन फोकस है। खैर, इन डार्क थ्योरीज पर जाने से पहले इंटरनेट पर चलने वाले इस फैन वॉर को देखना भी बड़ा दिलचस्प है। शिनचैन और डोरेमोन के फैंस के बीच की ये जो टक्कर है ना, ये किसी से छुपी नहीं है। सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसा देखने को मिलता है, जहां शिनचैन के फैंस लाइक्स और सब्सक्राइब के जरिए अपना सपोर्ट दिखाते हैं, तो वहीं डोरेमोन के फैंस कमेंट्स में इमोजीज की बाढ़ ला देते हैं। मतलब ये फैंडम वाला जुनून आज भी एकदम टॉप लेवल पर है। सब यही साबित करना चाहते हैं कि उनका फेवरेट कैरेक्टर सबसे पावरफुल है। द डार्क जापानीज थ्योरी। ठीक है, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि ये जापानी थ्योरी आखिर है क्या। इस प्रस्तावित थ्योरी के अनुसार जो हमारा मेन कैरेक्टर है शिनचैन, वो असल में जीवित ही नहीं है। जी हाँ, सोर्स तो यही दावा करता है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है और टीवी पर हम जो भी देखते हैं वो सब कुछ और नहीं बल्कि उसकी मां मिसाई की महज एक कोरी कल्पना है। सोचिए जरा, ये कितना चौंकाने वाला विचार है। हर वो मजाकिया पल, हर वो शरारत अचानक से एक दुखी मां की कल्पना में बदल जाती है। ये पूरी तरह से शो को देखने का नजरिया ही पलटकर रख देता है। और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से उस घटनाक्रम को दर्शाता है जिसका जिक्र इस सोर्स में किया गया है। थ्योरी के मुताबिक इस कहानी की असलियत एक बहुत ही दर्दनाक हादसे से जुड़ी है। बताया जाता है कि शिनचैन ने अपनी छोटी बहन हिमावरी को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। एक बहुत ही बहादुरी भरा कदम, लेकिन इस हीरो वाले काम में उसने अपनी जान गंवा दी। इस भयानक सदमे और पछतावे से गुजर रही उसकी मां मिसाई ने अपने भारी मन से उन पुरानी यादों को एक डायरी में लिखना शुरू किया, और उसी डायरी के पन्नों से जन्म हुआ उस कार्टून का जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि गहरे पछतावे और दुख में डूबी मिसाई ने जब उन यादों को डायरी में उकेरा, तो वही हमारा फेवरेट कार्टून बन गया। थ्योरी का यह हिस्सा इस बात पे बहुत जोर देता है कि एक माँ का असीम दुख और अपने बच्चे को खोने का वो दर्द ही इस मशहूर कॉमेडी का असली आधार है। मतलब पर्दे पर जो चीज़ हमें इतना हंसाती है, वो असल में एक माँ की उस डायरी से निकली है जो गहरे दुख में लिखी गई थी। ऐसा ये सोर्स सुझाता है। ये सचमुच एक बहुत ही भारी विचार है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस डार्क थ्योरी को जानने के बाद बचपन की उस मासूम हंसी को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है? भले ही ये महज एक इंटरनेट थ्योरी हो जिसे इस सोर्स ने पेश किया है, लेकिन ये सोचने पर जरूर मजबूर कर देती है कि कैसे सिर्फ एक अलग दृष्टिकोण पूरी की पूरी कहानी के मायने बदल सकता है। जो किरदार हमेशा मस्ती और बेफिक्री का प्रतीक माना जाता था, इस थ्योरी के चश्मे से देखने पर वो एक बहुत ही दुखद और इमोशनल याद का रूप ले लेता है। हमारी आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है, लेकिन ये सवाल शायद काफी समय तक दिमाग में गूंजता रहेगा। सोचने के लिए ये सच में एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है।